की शुरुआत बड़ी खबर से। बिहार में हो रही जातीय गणना पर रोक की मांग वाली याचिका पर आज पटना हाईकोर्ट में आपको बता दें कि सुनवाई होगी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हुई थी और जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट को 3 दिन में अंतिम आदेश देने के लिए भी कहा था। जानकारी आपको दे दें कि सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को पटना हाईकोर्ट में जाने के लिए कहा। कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले से अगर आप संतुष्ट नहीं होते हैं तो आप शीर्ष अदालत का दरवाजा जो है खटखटा सकते हैं, आप उसके लिए स्वतंत्र हैं। आपको ये भी जानकारी दे दें कि बिहार में 7 जनवरी से जातीय गणना शुरू हुई है। 15 अप्रैल से इसके दूसरे चरण की शुरुआत भी हो चुकी है। इसके खिलाफ 21 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी और तत्काल सुनवाई की मांग भी की गई थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने, आपको जिस तरह से हमने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हाईकोर्ट का रुख करें, तो उस समय पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हाईकोर्ट का रुख कर सकते हैं याचिकाकर्ता को, और याचिकाकर्ता ने जब हाईकोर्ट का रुख किया तो उस मामले पर आज सुनवाई होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये आदेश भी था कि 3 दिन के अंदर ही अंतिम आदेश दिया जाए। क्या कुछ उस मामले पर चीज़ें देखने को मिली। आपको बता दें कि जो चीज़ें अभी तक देखने को मिली हैं उसमें ये भी है कि जिस तरह से बजट निकाला गया है गणना का, उसके खिलाफ ये याचिका भी है। तमाम जो मुद्दे हैं इसमें रखे गए हैं बजट का। उसके बाद कई चीज़ें हैं कि जाति गणना नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये एक तरह का डिफरेंस लेकर आता है। वहीं पटना से हमारे वरिष्ठ संवाददाता प्रशांत झा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत जी, जानना ये चाहेंगे कि कब कितने बजे का सुनवाई का समय रखा गया है और क्या कुछ उसमें हो सकता है? देखिए आना, अभी 10:30 बजे से पटना हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होनी है और पटना हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं के विनोद चंद्रन और मधुरेश प्रसाद, इनकी जो बेंच है, इस बेंच में इसकी सुनवाई होनी है। और इसमें सबसे अहम मुद्दा ये रखा गया है कि कहा गया है कि राज्य सरकार को ये संवैधानिक अधिकार ही नहीं है कि वो जातीय जनगणना शुरू करा ले। और दूसरी तरफ कहा गया है कि जिस तरह से गोपनीयता को भंग किया जा रहा है, जो गोपनीयता का अधिकार आम नागरिक को मिला है, उसको इसमें भंग किया जा रहा है, क्योंकि लोगों से उनकी जाति पूछी जा रही है, उनके नाम पूछे जा रहे हैं, उनके पेशा पूछी जा रही है। तो इससे जो गोपनीयता है वो भंग हो रहा है। और साथ ही साथ जो लोगों के टैक्स के 500 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं उस पर भी सवाल उठाए गए हैं। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद आज इस पूरे मामले की सुनवाई होनी है। केवल 1 मई को, एक दिन पहले 1 मई को इस मामले को भी रखा गया था बेंच के सामने में, लेकिन उसमें कुछ सरकार की तरफ से एफिडेविट नहीं हो पाए थे। इस वजह से कल इस पर सुनवाई नहीं हो पाई थी और फैसला नहीं आ पाया था। और आज इसका डेट रखा गया और आज 10:30 बजे से इस पूरे मामले की सुनवाई होनी है। इसमें जो पिटिशनर पक्ष के वकील हैं, दीनू कुमार, अपराजिता सिंह, ये तमाम लोग यहाँ पर वकील वहाँ पर मौजूद रहेंगे। साथ में बिहार के जो एडवोकेट जनरल हैं पीके शाही, वो भी सरकार की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे। और ये मामला थोड़ा लंबा चलने वाला है क्योंकि इसमें बेंच जो है वो दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद ही किसी फैसले पर जा सकती है। आहना प्रशांत जी, देखिए जिस तरह से पूरे मुद्दे दिखाए जा रहे हैं, क्योंकि देखिए संविधान की जरूरत, फिर बात वहीं आ जाती है कि ये संविधान की जरूरत है या अपनी ही राजनीति को चमकाने के लिए इतना सब कुछ किया जा रहा है। देखिए आना, सवाल जो उठाए गए हैं वो महज इसीलिए उठाए गए हैं कि जब जातीय जनगणना आप करा रहे हैं तो उसकी ज़रूरत क्या है बिहार में, क्योंकि यहाँ पर जो राजनीतिक फायदे के लिए लोग कर रहे हैं, असल में सरकार इसलिए इसको करा रही है कि वो जानना चाहती है कि अभी राज्य में पिछड़ों, दलित और तमाम जो जातियां हैं उनका वोट बैंक क्या है, और उस वोट के आधार पर ही सरकार की ये कोशिश होगी। राजनीतिक दल जो मतलब नीतीश कुमार और लालू यादव की जो पार्टी है आरजेडी, उसकी ये कोशिश होगी कि कुछ और सीटों को, जो विधानसभा की सीटें हैं, लोकसभा की सीटें हैं, उनको सुरक्षित करा लिया जाए या फिर उनको उन नामों से, मतलब उन जातियों के लिए सुरक्षित कर दिया जाए। तो इसी के खिलाफ लोगों ने इस पूरे मामले को लेकर के सवाल पर सवाल उठाए हैं कि राज्य सरकार को ये संवैधानिक अधिकार नहीं है। और केंद्र सरकार ने पहले ही यह ऐलान कर दिया था कि वो जातीय जनगणना नहीं कराएगी और सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में केंद्र सरकार ने अपना हलफनामा भी दे दिया था। बावजूद राज्य सरकार और नीतीश कुमार ने सर्वदलीय बैठक बुलाकर इस मामले का निर्णय किया और इस पर उन्होंने 500 रुपए
जो सामान्य प्रशासन विभाग है उसकी तरफ से अलॉटमेंट भी करा दिया और 7 जनवरी से इसकी शुरुआत करा दी और दूसरे चरण की शुरुआत भी 15 अप्रैल से हो गया, जो कि अब खत्म होने के कगार पर है। तो सुप्रीम कोर्ट में जब ये पूरा मामला गया और उसके याचिकाकर्ता ने ये आवेदन दिया कि इस पूरे मामले पर तत्काल सुप्रीम कोर्ट फैसला ले, क्योंकि जब ये निर्णय सरकार इस तरह से सूची जारी कर देगी उसके बाद लोगों के लिए जीना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जातीय संघर्ष की बात भी इस याचिका में कही गई थी। देखिए, देखना अब ये होगा कि राजनीति को चमकाने के लिए और क्या कुछ इसमें किया जा सकता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो क्या ये राजनीति जाति गणना कराए बिना नहीं चल सकती है बिहार में। शुक्रिया प्रशांत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट्स हमें देने के लिए।